अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब 2026 और उसके ज़ेर तमाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट कोर्स। और जनाब हमारा आज का लेक्चर नंबर है 17। जनाब अब इस लेक्चर में हम क्या काम करेंगे, क्या सीखेंगे? वेरी सिंपल एजेंडा। पहली चीज़ तो ये है कि हम 1 से 2 बेसिक्स को समझेंगे, जिस तरह पिछला लेक्चर हमारा टोटली मेल मर्ज के हवाले से था। अब मेरी कोशिश होगी कि 2 से 3 लेक्चर्स के बाद मैं आपको अगला जो प्रोजेक्ट होगा मैं इसका मेल मर्ज का वो करवाऊँ, और उसके बाद फिर हम मज़ीद कुछ चीज़ों को भी देखें, क्योंकि मेल मर्ज में अभी मज़ीद चीज़ें रहती हैं, कुछ एनवेलप्स का काम है तो वो भी इंशाल्लाह साथ साथ करेंगे। अभी हम जनाब एक मेरे पास कार्ड है इस तरह का, तो ये बनाऊंगा। इसका फ़िलहाल मैं अभी वो ये शो नहीं कर रहा नाम या कोई ऐसी चीज़। बहरहाल ये है कि इसको थोड़ा सा टेम्पर करके और नाम अपना डाल के कुछ चीज़ें हैं, बहरहाल वो मैं करके तो आपको इंशाल्लाह एक तो विजिटिंग कार्ड बनाना भी सिखाऊंगा MS वर्ड के ऊपर, कंपोज कैसे करना है, फिर उसी की तर्ज के ऊपर आप या उसी कॉन्सेप्ट को लेके तो PVC कार्ड बना सकते हैं जो आपका एक ऑफिस का कार्ड होता है। तो ये बनाएंगे इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर के अंदर, और डेफिनेटली डिटेल के साथ, बल्कि इसके कोशिश करूँगा 2 से 3 डिज़ाइन आपको डिटेल के साथ समझाए जाएँ। तो ये हमारा एजेंडा है जी आज के लेक्चर का। इसमें प्रोजेक्ट भी है और 1 से 2 चीज़ें ऑब्वियसली बेसिक्स की भी हैं। तो चलते हैं MS वर्ड की तरफ और देखते हैं हमारे पास बेसिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले MS वर्ड स्टार्ट करते हैं जनाब, और यहाँ पर हमारे सामने जब स्टार्टिंग में ये आता है तो टेम्पलेट्स भी आती हैं ज़ाहिर है, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी आता है। तो हम फिर इसको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देते हैं जी। ये किसी पिछले डॉक्यूमेंट की रिकवरी का बता रहा है, मैं फ़िलहाल क्लोज कर देता हूँ जी, और हम आ जाते हैं अपने MS वर्ड के इंटरफेस में। यहाँ जो सबसे पहली चीज़ हम सीखने लगे हैं प्रोजेक्ट से हटकर, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है आपके समटाइम्स ये प्रॉब्लम आ जाती है फ़ॉन्ट के हवाले से। और फ़ॉन्ट के हवाले से प्रॉब्लम क्या आती है जी, ये मैं आपको डिटेल के साथ कोशिश करता हूँ कि बता देता हूँ कि ये क्यों आती है और इसमें क्या इशू होता है। देखें, होता ये है कि मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर लेता हूँ। मुतादिद बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोग अपना डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं किसी शॉप पर और वहाँ से प्रिंट करवाते हैं, फिर वो ये शिकायत कर रहे होते हैं कि जनाब ये हमारा जो फ़ॉन्ट हमने इसमें रखा था स्टाइल, वो इसके अंदर नहीं आया, इसमें तो कोई बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो इसके होते हैं एरियल या कोई टाइम न्यू रोमन वाले जो आपने सेट किए हैं वही आ गया। तो वो फिर ये होता है उसकी वजह कि वो जो फ़ॉन्ट जिसके अंदर उन्होंने काम किया होता है और उसकी सेटिंग की होती है वो सिर्फ उनके कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल्ड होता है, जबकि प्रिंट निकालने के लिए हार्ड कॉपी में ज़रूरी है कि जब आप उस प्रिंटर वाले कंप्यूटर पर, ज़ाहिर है वो किसी दुकान पे पड़ा है वहाँ से प्रिंट करवा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि उस कंप्यूटर के ऊपर भी वो फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो, तब जाकर वो ज़ाहिर डॉक्यूमेंट उस फ़ॉन्ट के अंदर जो फ़ॉन्ट की उसकी तब्दीली है वो एज इज़ फिर रहेगी और वो उसी फॉर्मेट में प्रिंट होगा। तो चूँकि अब वो शॉपकीपर को तो नहीं पता कौन से फ़ॉन्ट आपने, क्योंकि आप नेट पे गए रैंडमली आपने कुछ फ़ॉन्ट्स वहाँ से ढूंढे, सेलेक्ट किए, उनको जनाब आपने इंस्टॉल कर लिया और आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, तो वो कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। तो वो ज़ाहिर है शॉपकीपर के वो डिस्पोजल पे भी नहीं है चीज़, तो वो तो आपको फिर ये है कि इसके आपके पास 2 हल हैं। तो वो दोनों हल मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये हो जाता है। पहले तो मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ मसला किधर आता है। देखें, लेट सपोज मैंने एक डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर मैंने अपना नाम लिखा है अदनान, और इसको मैंने कोई एक फ़ॉन्ट दे दिया है मेरे पास जो इंस्टॉल था, लेट सपोज ये वाला दे दिया है। अब ये फ़ॉन्ट है जी, ये मैंने दे दिया है, इसको कलर वगैरह मैं देता हूँ। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ। जब मैं प्रिंट करवाने जाऊँगा और प्रिंट मुझे मिलेगा जनाब, तो स्टूडेंट्स इस तरह का प्रिंट मिलेगा मुझे। मेरे लिए तो बड़ी परेशानी बन जाएगी। मैं कहूँगा कि यार ये क्या वजह है भाई, ये प्रिंट क्यों ऐसा आ गया कि मैंने वो एक बड़ा अट्रैक्टिव फ़ॉन्ट डाला था, जब प्रिंट आया तो इस तरह के वो आ गया। कलर तो ठीक है रेड ही रह गया, लेकिन फ़ॉन्ट वो नहीं अप्लाई हुआ। उसकी वजह ये कि जो फ़ॉन्ट ये मेरे पास इस कंप्यूटर में इंस्टॉल है वो उस बंदे के पास नहीं है जो ज़ाहिर है कि शॉपकीपर है, जो भी प्रिंटर वाला बैठा हुआ है। तो बड़ा ये एक बड़ा सादा सा जो है ना जी इसका मफरूज़ा है, कह लें आप, जो मसला है। अब आगे इसके ऊपर चलते हैं कि अब इसकी लॉजिक क्या है, इसको ठीक कैसे करना है। इसके 2 हल हैं जी। पहला तो ये है कि आप या तो ये जो फ़ॉन्ट आपने किया है ये आप अपने साथ USB में रखें, जब आप उससे करवा रहे हैं तो उसे कहें भाई मेरे ये 2-3 फ़ॉन्ट आप इंस्टॉल कर लें। तो जब आप कर लेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में वो फ़ॉन्ट ऑटोमेटिकली निकल आएंगे, आपके लिए मसला नहीं होगा।
यानी जिन फ़ॉन्ट्स में आप काम कर रहे हैं ना, कोशिश करें कि उन फ़ॉन्ट्स की एक लिस्ट बना के वो फ़ोल्डर में आप डाल लें कि जी ये डॉक्यूमेंट जो मैंने बनाया इसमें मैंने 2 3 4 1 या 5 जितने भी फ़ॉन्ट आपने किए हैं जो आपने इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं, तो वो आपके उसके अंदर पड़े हुए हों तो फिर वो उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ये तो एक लंबा प्रोसीजर है। और दूसरा प्रोसीजर बड़ा सादा सा बड़ा आसान है कि इसी डॉक्यूमेंट को बजाय वर्ड डॉक्यूमेंट के तौर पे सेव करने के आप पीडीएफ में सेव कर लें। जब आप पीडीएफ में ले जाएंगे तो फिर आपका जो भी फ़ॉन्ट हो और वहाँ पे हो ना हो उससे कोई मैटर नहीं है, आपका वही सेटिंग में निकलेगा। कैसे होगा जी, देखें। अब MS वर्ड है, मिसाल के तौर पर मैंने ये वाला फ़ॉन्ट लगा दिया है और ये ज़ाहिर है शॉपकीपर के पास नहीं है ये जो फ़ॉन्ट है बीबी गैमोए। अच्छा, अब ये फ़ॉन्ट मैंने अप्लाई कर दिया है और अब मैंने ज़ाहिर है किसी फ़ॉन्ट में प्रिंट निकलवाना है तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैंने बता दिया इधर ऑफ द 2 ऑप्शन, तो मैं सेकंड ऑप्शन को अडॉप्ट करूँगा, वो है फाइल में जाऊँगा, यहाँ पर है जी एक्सपोर्ट की ऑप्शन। आपने एक्सपोर्ट में जाना है स्टूडेंट्स और क्रिएट PDF XPS। इसके ऊपर भी मेरा बड़ा डिटेल में लेक्चर मौजूद है, PDF डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं और इनकी क्या अहमियत है कंप्यूटर के अंदर और इंटरनेट के ऊपर जो आप बुक्स पढ़ते हैं। XPS क्या होता है तो वो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यहाँ फ़िलहाल वो इररेलेवेंट रहेगा। डेस्कटॉप के ऊपर मैं अदनान के नाम से ही सेव कर देता हूँ, कोई और नाम दे दें, जैसे कि फ़ाइल दे देता हूँ। नीचे देखें सेव एज टाइप में, नीचे आपका जो सेव एज टाइप है वो PDF आ रहा है, तो ये ध्यान में रखें कि ये PDF के तौर पे सेव होगा। इसको आप पब्लिश कर दें तो ये जनाब आपका PDF में सेव हो जाएगा। फ़िलहाल क्लोज़ कर दें क्योंकि वो ज़्यादा ओपन नहीं कर रहा, बाकी मैं इसको सेव नहीं करूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये जनाब आपका इधर आ जाए, ये आ गया है जी फाइल में, ये आ गया जनाब। इसको मैं ओपन विद कर लेता हूँ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वो सेटिंग नहीं है, तो यहाँ से वर्ड में खोल लेते हैं। ये देखें क्या आ रहा है कि वर्ड विल नाउ करेक्ट योर PDF, और ये क्योंकि वो ज़ाहिर है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मुझे ज़ाहिर है कि यही चीज़ जो है फायरफॉक्स में खोलनी है, तो मैं ओपन विद करूँगा यहाँ से फायरफॉक्स में। तो जब मैं फायरफॉक्स में ओपन करूँगा तो मुझे पता है PDF डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। सो जनाब ये PDF में था और ये सेम सेटिंग में आएगा, अभी आप देख सकते हैं लोड हो रहा है और ये आ गया जी, देखें इसी तरह प्रिंट हो जाएगा, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पर जाकर। तो ये सलूशन हो गया जी आपके एक मसले का। और अब हम चलेंगे जी अपने प्रोजेक्ट की तरफ, और प्रोजेक्ट है हमारा विजिटिंग कार्ड। और विजिटिंग कार्ड के लिए मैं क्या करूँगा जी, मैं सबसे पहले एक सादा विजिटिंग कार्ड आपको मैं बनाकर दिखाता हूँ। इसका मैंने फॉर्मेट वगैरह आपको पहले ही दिखाया है और मैं आपको अगेन जो है ना ये दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखें इस तरह का कार्ड है, इसके सेंटर में जहाँ पर ये मेरी फिंगर्स है वो मैंने छुपाया हुआ है, वहाँ पर उसका नाम होगा जो भी नाम है शॉप का। और इस तरह से ये जो आपको स्ट्रिप नज़र आ रही है पिंक वाली, ये इसके अंदर एड्रेस होगा शॉप का। और यहाँ पर कुछ डिटेल होगी जो आप प्रोविजंस दे रहे हैं, जैसे शॉप के ऊपर कोई चीज़ मौजूद होती है उसके आर्टिकल्स होते हैं तो ये उनकी डिटेल है। और यहाँ पर कोई भी नंबर आप दे सकते हैं वट। तो जनाब इस तरह का कार्ड बनाते हैं सादा सा, और देखते हैं जी। सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारा जो है कार्ड का ही प्रोजेक्ट है, लेकिन आई मीन टू से कि कार्ड में पहला प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, पहला कार्ड कि कैसा बनेगा। सबसे पहले हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है जी हमारे पास, और ये हमें पता होनी चाहिए। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ये जो कार्ड होता है ना आपका, इस कार्ड की आपने मेजरमेंट ज़रूर ले लेनी है, चाहे सेंटीमीटर्स में ले लें चाहे इंचज़ में ले लें। मैं इंचज़ में ले लेता हूँ जी। और अगर ये इंचज़ में मैं देखूँ तो ये आपका बन रहा है, ये देखें ये 3.5 बन रहा है जी, ये लंबाई में। और इसके बाद इसकी चौड़ाई आपने ले लेनी है, चौड़ाई इसकी को 2 इंच बन रही है राउंड अबाउट। तो 3.5 इंच लंबाई है और 2 इंच चौड़ाई है। उर्दू में मैं ज़्यादा अल्फाज यूज़ करता हूँ तो ज़रा अच्छा रहता है। लेंथ विथ हाइट ये सबको पता ही है। चलें जी, इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, बॉक्स लेंगे, सॉरी ये बॉक्स है, ये हमने बना लिया जी। अब आप ये राइट साइड पर देख रहे हैं, ये आपको एरो नज़र आ रहा है और एक ये एरो है। ये जो ऊपर नीचे एरो है ना, ये इसकी हाइट के लिए है। हाइट इसकी 2 इंच थी तो मैं यहाँ पर इसको 2 दे दूँगा, 2 इंचेस, ये लें जी 2 इंच हो गई। और लंबाई जो है वो इसकी 3.5 है, यानी 3.5 थी। 3.5 से शायद थोड़ी कम रही हो, 1 आध या 2 मिलीमीटर, पर मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 3.5 इंच कंसिडर कर लेता हूँ। तो ये मेरे कार्ड का जो बॉक्स होगा ना जी वो आ जाएगा। इसको मैं मज़ीद जूम कर लेता हूँ, ये लें जी, ये जूम हो गया।
तो ये यहाँ तक आ गया। ये जूम ज़ाहिर है इसी वजह से किया है क्योंकि कार्ड का साइज़ छोटा है, तो अगर मैं इसको एक्चुअल साइज़ में रखूँगा, ये देखें स्टूडेंट्स, ये मैं हमेशा चीज़ें साथ साथ ना एक एक चीज़ डिटेल में बताता हूँ। देखिए ये पेज का एक्चुअल व्यू है जो आपको नज़र आ रहा है। तो अब इस छोटे कार्ड के ऊपर जब आपको टाइप करेंगे, काम करेंगे ना, तो आपके लिए सेटिंग बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए बेहतर होता है कि इसको जूम इन कर लिया जाए, और फिर जितना जूम कर लें वो बहुत अच्छा है। अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं कंट्रोल F2 करता हूँ और यहाँ से, वैसे ये गैर ज़रूरी है सिर्फ आपको समझाने के लिए, A4 और लैंडस्केप में इसको ले लेता हूँ। ये देखें, इससे मुझे फ़ायदा ये होगा, मैंने लैंडस्केप इस वजह से लिया है कि अब मैं अगर इसको सेंटर में कहीं भी अलाइन करता हूँ और फिर मैं इसको जूम इन करता हूँ, ये देखें, तो ये अच्छा खासा जूम हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसकी वजह से, और मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी काम करने की। ये नहीं जी, इसको थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं। अब देखें, जूम आउट, सॉरी, अब जूम इन करता हूँ, ये देखता हूँ जी अब यहाँ तक कहाँ गया है। ये नहीं जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये सही तरीके से वाज़े तौर पर मेरे सामने आ गया, और अब मैं इसके ऊपर अपना जो भी मतलूबा काम है कर सकता हूँ। कार्ड मेरे सामने है जी, इसे मैं अपनी स्क्रीन के बिल्कुल सामने रख लेता हूँ, और मैंने आपको पहले भी दिखा दिया, एक सादा सा कार्ड है जी, ब्लैक बैकग्राउंड है। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड इसका ब्लैक करूँगा, तो यहाँ से फॉर्मेट में जाना है और शेप फिल में से जनाब इसको ब्लैक बैकग्राउंड आपने कर देना है। आउटलाइन इसकी अभी तो आ रही है लेकिन मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो यहाँ से आउटलाइन को नो कर देता हूँ। तो ये एक काम मैंने कर लिया है। अच्छा जी, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि सम टाइम इसका थोड़ा सा ये माउस जो है ना वो स्लिप कर जाता है। चलें, अगला काम क्या करना है? अगला काम ये करना है कि मैंने कुछ आर्टिकल्स हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ है, कोई दुकान है वो बेच रहे हैं, यानी कुछ चीज़ें बेचते हैं, जैसे कंप्यूटर शॉप है, तो उनके आर्टिकल्स यहाँ पे लगा देते हैं 3 4 5, ऐसे कंप्यूटर एसेसरीज़ हैं, यूज्ड एंड न्यू कंप्यूटर्स हैं। तो इंसर्ट में जाऊँगा, टेक्स्ट बॉक्स, और इसके बाद यहाँ से लेंगे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। ये ड्रॉ ले लिया जी। अब ज़रूरी नहीं है कि जो कार्ड मैंने रखा है मैंने को एग्जैक्ट उसकी सेटिंग करनी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसको देखकर बनाने का मकसद किसी भी बंदे के लिए ये होता है कि अगर वो फर्स्ट टाइम बना रहा है तो वो एक कार्ड को देखकर एज इज उसको बनाने की कोशिश करे। जब 2 4 कार्ड वो देखकर बना ले, फिर अपनी तरफ से क्रिएटिविटी करे, यानी कोई नया डिज़ाइन लेकर आए। तो मैं अपने सामने डिज़ाइन सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ ताकि मुझे एक आइडिया मिल जाए, वैसे तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर मैं आर्टिकल्स की कोई डिटेल लिख देता हूँ, जैसे कीबोर्ड्स, फिर इसी तरह माइस, फिर उसके बाद माइक्रोफोन, हैंड्स फ्री, और इसके अलावा क्या होना चाहिए, वेब कैम्स सेलेक्ट किया जी, और यहाँ जाऊँगा होम में और नो स्पेसिंग जी। एंड इसका कलर अगर उठाने वाला रखना है ब्लैक के ऊपर तो ये येलो है, और ब्लू कर लेते हैं जी, और बाकी फॉर्मेट में जाकर इसको फिल को कर देते हैं ख़त्म, नो फिल एंड नो आउटलाइन। तो ये जनाब एक बड़ा अच्छा कोजी सा ये बन गया जी इफेक्ट इधर तक। तो ये हो गया जी। तो आपने यहाँ तक ये चीज़ इसके ऊपर बना ली। एक ज़रा वैसे ही एक डिटेल सी हमने रखी है। यहाँ पर हम टाइप कर देंगे नाम, जैसे मिसाल के तौर पर अब मेरा अगर सेटअप का नाम मैं रखूँ इसके हवाले से, तो फिर ये है कि मैं रख देता हूँ मिसाल के तौर पे वाइटल कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे मैं वाइटल कंप्यूटर्स लिख देता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। तो जनाब आ गया वाइटल, सेलेक्ट किया, और जनाब इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, जाएंगे ज़रा जनाब थोड़ा सा अच्छी सी कोई सेटिंग देखते हैं इसकी। ये सेटिंग ठीक है नहीं, अच्छा जी ये देखते हैं, मुनासिब है खासी, और उसके बाद थोड़ा और बड़ा कर दें, ये बेहतरीन हो गया जनाब। यहाँ तक लगा दें इसको, ये आ गया इधर। इसके साथ भी वही करें, फॉर्मेट में जाकर शेप फिल को नो कर दें, नो फिल एंड नो आउटलाइन। ऑब्वियसली ब्लैक टेक्स्ट है तो वो गायब हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ जाऊँगा, ये छोटा सा आपको एक आइकन नज़र आ रहा है, ये अक्सर व बेशतर हम यूज़ करते रहते हैं, फिर भी मैं साथ साथ हर दफ़ा कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन कर दूँ। ये जनाब इसको येलो या कोई अच्छा सा ना आपने दे देना है बॉर्डर, विच वन इज़ गुड, आई थिंक ये ठीक है, एक्वा, और थोड़ा बड़ा करना है यानी थिकनेस बढ़ानी है। तो मैं वेट में जाता हूँ और ये जनाब कुछ बेहतर हो गया शायद। इसके बाद मैं वाइटल इसके नीचे लिखना चाहता हूँ या शो कराना चाहता हूँ कंप्यूटर्स। तो सिलेक्ट किया कंप्यूटर्स, सेलेक्ट करना है जी। अब इसको
और अगेन इसमें अब ये है कि इसको मैं दूंगा एरियल ब्लैक और जनाब आउटलाइन को कर दें रेड, टेक्स्ट कर दें येलो, सो ये मुनासिब रहेगा। अगर मैं छोटा कर रहा हूँ तो मुझे आउटलाइन ख़त्म कर देनी चाहिए, सो नो आउटलाइन, दैट्स बेटर नाउ। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको साथ साथ करके मैं इसीलिए दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हम क्या काम कैसे कर सकते हैं और किस एंगल में कौन सी चीज़ बेहतर लगती है, कौन सी चीज़ कहाँ ज़्यादा बेहतर लगेगी। बहरहाल ये मैं उस कार्ड के हिसाब से ही बना रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ चाहें जैसे चाहें इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। तो एक मिनट, ये बॉक्स इसका बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अब इसका बॉक्स आ जाएगा, ये आ गया जी। तो इसको थोड़ा सा इसके साथ लगा देते हैं। अब नीचे हम इसके टाइप करेंगे कोई एक टेक्स्ट, वो ये होगा कि वी बाय ओल्ड एंड यूज्ड कंप्यूटर्स। तो ये मैं इसके ऊपर टाइप करना चाहता हूँ इस तरह का फ्रेज। तो चलें जी, हम जाते हैं ड्रॉ में, वी बाय ओल्ड एंड यूज्ड कंप्यूटर्स एंड पार्ट्स। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ जनाब कि अक्सर औकात बड़ी गलतियाँ मैं देखता हूँ इस चीज़ में कि जब आप प्लूरल लेते हैं, क्योंकि वैसे तो अंग्रेज़ी का मामला है और ये अंग्रेज़ी का हमारा लेक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी बताना मुनासिब समझता हूँ कि यहाँ एस नहीं आता जी। अक्सर लोग बाइज लगा देते हैं, जैसे अक्सर लोग वी के साथ डील्स लगा देते हैं, जो कि गलत है, डील होता है। सो वी डील इन ओल्ड एंड यूज्ड कंप्यूटर्स एंड पार्ट्स। अब यूँ भी कर सकते हैं, वी डील होगा, डील्स नहीं होगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें। चलें जी, अब इसको बोल्ड करते हैं और वाइट कर देते हैं जी, और यहाँ पर इसको हम कर देते हैं इतना। फॉर्मेट, नो फिल, नो आउटलाइन, ये लें जी। तो ये जनाब कार्ड का यहाँ तक आ गया है व्यू, यू कैन सी दैट। अब इसके नीचे हमने जी एक स्ट्रिप बनानी है कलरफुल सी। तो मैं जाऊँगा इंसर्ट में, क्या लेना चाहिए, ठीक है, शेप होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर शेप ली जनाब, और यहाँ रखा इसके बिल्कुल इस जगह पे ये, और यहाँ से इसको स्टार्ट कर लिया। ये थोड़ा सा बड़ा करूँगा मैं, इसको थोड़ा सा लेफ़्ट करते हैं। तो अब ये बराबर हो गया जी, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा ताकि ये इधर आ जाए। वैसे मुझे इतना ही एरिया इसका चाहिए जिस पर मैंने अब एड्रेस देना है शॉप का, तो ठीक है। अब मैं इंसर्ट में जाता हूँ और टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ से लूँगा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। फ़िलहाल आप एक फ्री हैंड सा बना लें, कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने इतना रखना है या क्या करना है। इसमें सबसे पहले आएगा शॉप नंबर 578 ABC प्लाज़ा और XYZ मार्केट पाकिस्तान। ये एड्रेस हो गया जी हमारा। और बल्कि यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं बेसमेंट। तो ये हो गया जी। अब ये थोड़ा सा आगे जा रहा है, खैर कोई इशू नहीं है, ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इसको थोड़ा सा मैं एक तो बॉक्स को बड़ा करता हूँ और यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा। ये हो गया जी छोटा। फॉर्मेट में जाएं, नो फिल और नो आउटलाइन जनाब, ये हो गया। ज़ाहिर है कि अब टेक्स्ट ब्लैक है, सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को और ये होना चाहिए जी वाइट, और साथ में ये थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं कितना जाता है। ये स्ट्रिप के अंदर आएगा, बिल्कुल आएगा जी, ज़बरदस्त हो गया। 12 करके देख लेना चाहिए।
आएगा या नहीं आएगा इसमें, नहीं जी ये 11 ही रहना चाहिए। और बस ठीक है जनाब, ये इसको यहाँ पे ले आएं और आप यूँ करें कि जनाब इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसके बिल्कुल कार्ड के साथ नीचे लगा दें। ये चीज़ हो गई। और इसके बाद आप इसको माउस के साथ एडजस्ट कर लें। बाकी जो थोड़ी बहुत इसकी फिनिश है वो आपने एरो के साथ करनी है। यहाँ क्लिक करेंगे, सबसे पहले ये आपने क्लिक किया है और ये देखें। और बाकी यहाँ से अलाइनमेंट इसकी थोड़ी सी देख लें जी, ये हो गई अलाइनमेंट और ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सिंपल कॉन्टैक्ट नंबर, तो प्रोप्राइटर यहाँ पे लिख देते हैं या कॉन्टैक्ट नंबर, सिंपल जो आपका दिल करे, कॉन्टैक्ट नंबर या प्रोप्राइटर्स कॉन्टैक्ट नंबर, बल्कि इतना ही ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद बेशक चाहें तो कॉलन दे दें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट आ गया जी इसके ऊपर। और नाम लिखना समटाइम ज़रूरी नहीं होता, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ना लिखें तो तब भी कोई मसला नहीं है। यहाँ से गए जी फॉर्मेट में, नो फिल और नो आउटलाइन। थोड़ा सा कट रहा था तो यहाँ से इसको मैंने ये कर दिया जी। और इसी को कंट्रोल शिफ्ट के साथ नीचे ले आते हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे नाम लिख देते हैं जी, कंट्रोल ए सेलेक्ट किया। ठीक है, सेंटर में आ गया जी। सो हेयर्स योर फाइनल प्रोजेक्ट, ये कार्ड आ गया जी हमारा। इसको कंट्रोल F2 के साथ आप देख सकते हैं जी, ये आप चेक कर लें। और एग्जैक्ट ये उसी साइज़ का है, वहाँ पे तो मैंने ज़रा जूम इन किया हुआ था ना, तो यहाँ आपको अगेन थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ कि जनाब ये मामलात हैं इसके, और ऐसा कार्ड हमारा बना है। सो ये जनाब हो गया हमारा एक एग्जाम्पलरी कार्ड। आई एम श्योर आपको समझ आ रही है। बाकी ज़ाहिर है कि बेसिक्स में मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बताई हुई हैं कि जी आप इसमें किस तरीके से लोगो वगैरह अपना बना के डाल सकते हैं, या मिसाल के तौर पर अगर आप चाहें तो कोई पिक, जैसे कोई कंप्यूटर्स वगैरह की पिक्स पड़ी होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक्स में मैं करवा चुका हूँ। तो ये यहाँ पर करवाना जो है ना वो बिल्कुल फजूल है, क्योंकि अगेन अगर उसी चीज़ को रिपीट करूँगा तो वो ज़ाहिर फिर यूनिकनेस तो नहीं रहेगी लेक्चर की। सो ये आई एम श्योर आपको एक छोटी सी चीज़ समझ आ गई है, और मेरे ख्याल से ये एक कार्ड ही बनाना काफ़ी है। बाकी ये कि मैं एक दो मज़ीद जो इसके डिज़ाइन होंगे उन पे आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह थोड़ी बहुत जो है ना वो मैं वर्किंग करूँगा, ताकि अगर कोई आपके माइंड में किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो वो भी क्लियर हो जाए। लेकिन आपका काम है कि आप इसको देख कर इसी तरह का या इससे मिलता जुलता कोई प्रोजेक्ट बनाएं, ताकि ज़ाहिर आपकी प्रैक्टिस बने। फिर आप इंटरनेट से भी कोई कार्ड्स के डिज़ाइन निकाल के उसको फॉलो कर सकते हैं और बना सकते हैं, साथ साथ कोई मसला नहीं है। इसका बैकग्राउंड जो मैंने लेट सपोज ब्लैक रखा है, प्लेन यानी प्लेन कलर है, लेकिन अगर आप चाहें तो कोई टेक्सचर्ड बैकग्राउंड कोई और तरह का वॉलपेपर नेट से डाउनलोड करके आप लगा सकते हैं, उसके ऊपर टाइप करें। ये सब बेसिक्स में हमने चीज़ें सीखी हुई हैं, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आपको ये चीज़ में कोई प्रॉब्लम होगी। तो जनाब इसमें कोई भी ओवरऑल क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।